हरिओम। दो तरह के जल हैं, दुनियादारी का जल और भक्ति का जल। भगवान श्री राम से बात करते हुए गुरु वशिष्ठ ने कहा था, छुटई मल की मलही की धोएं, घृत की पाँव कोई बारी बिलोएं, प्रेम भगत जल बिनु रघुराई, अभी अंतर मल कभू न जाई। यानी मैल से धोने से क्या मैल छूटता है, जल को मथने से क्या घी मिलता है। उसी प्रकार हे राम, प्रेम भक्ति रूपी निर्मल जल बिना अंतःकरण का मल नहीं जाता। हमारे मन में प्रतिपल दुर्गुणों की धूल गंदगी जमती रहती है और हम सफाई भी उसी से करते हैं। हमारे शरीर के अंदर भी जो टॉक्सिन भर जाते हैं तो उसका भी हम लोग डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। अगर हम डिटॉक्सिफाई नहीं करेंगे तो फिर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। उसी प्रकार हमारे मन में भी हर समय दुर्गुणों की धूल गंदगी टॉक्सिन जमा होते रहते हैं, तो उसकी भी सफाई करना ज़रूरी है। तो मन की सफाई के लिए हम जितनी भक्ति करेंगे उतने आंतरिक रूप से शुद्ध होते जाएंगे। ईश्वर निजी पवित्रता पर आकर्षित होता है कि हम भीतर से क्या हैं और अकेले में क्या करते हैं, अकेले में हम क्या सोचते हैं। सबके सामने दिखाने से क्या कर रहे हैं ईश्वर को नहीं, हम अकेले क्या हैं, हमारे दिल के अंदर क्या है, हम अकेले में क्या सोच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये हम और हमारे भगवान ही जानते हैं। सबके सामने तो संस्कारित, सभ्य, भद्र, शीलवान सभी नज़ारा लेते हैं, लेकिन आप भीतर से क्या है और अकेले में क्या है, ये ईश्वर जानता है। इसलिए भक्ति के जल से अपने अंतःकरण को धोते रहना चाहिए, अपने मन का मैल धोते रहें और अपने मन को डिटॉक्सिफाई करते रहें। अगर हम डिटॉक्सिफाई नहीं करेंगे तो अच्छी बातें फिर वो जिस प्रकार से यदि हमने अपने शरीर को साफ़ नहीं किया और हम कुछ मेकअप भी कर रहे हैं, कुछ पोत रहे हैं, तो शरीर में वो चमक नहीं दिखेगी। तो सफाई बहुत ज़रूरी है, चाहे शरीर की सफाई, शरीर के अंदर की सफाई और मन की सफाई। जब तक की सफाई नहीं होगी तब तक, जैसे कि अगर हम कुछ लिखते हैं, यदि कॉपी में कुछ पहले से लिखा हुआ है तो हम कुछ लिखेंगे तो वो लिखा नज़र आएगा ही नहीं, वो कुछ दिखेगा। लेकिन यदि कोई प्लेन साफ पेपर है, साफ़ सुथरा पेपर है, अगर हम उसमें लिखेंगे तो उसके हर अक्षर साफ साफ दिखेंगे और हर चीज़ दिखेंगे कि हम क्या लिखे हैं। तो उसी तरीके से अपने मन को भक्ति के जल से अपने अंतःकरण को धोते रहें।